Next lecture of coordination chemistry. In this video, we will cover some important terms used in coordination chemistry. Coordination chemistry में यूज होने वाले कुछ important terms के बारे में आज हम यहाँ पे देखेंगे. तो वो कौन कौन सी terms हैं? Just like a central metal atom और ions क्या होता है, ligands क्या होते हैं, complexes like a cationic, anionic complex, देन कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजों को वन बाय वन यहाँ पे आज हम समझते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. So first term I am discussing here, that is the central metal atom or ion. Central metal atom or ions. Central metal atom means metal atom जिसके चारों तरफ से लिगेंड्स लगे हुए होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे बोले कि K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड. सो पोटेशियम फेरोसाइनाइड में अगर ये डिसोसिएट होगा तो ये क्या बनाएगा, K प्लस, देन और क्या बनेगा FeCN होल 6 और ये क्या बनेगा 4 माइनस. तो अब इस केस में क्या बना हमारा, ये हमारा फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड. तो अब ये है मेरा फेरोसाइनाइड. इन दिस केस यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम क्या है, सेंट्रल मेटल आयरन है. Fe कहाँ है, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है, Fe सेंट्रल मेटल आयरन है. अब अगर अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल पोटेशियम अर्जेंटोसाइनाइड लेते हैं, AgCN होल ट्वाइस. सेकेंड एग्जाम्पल KAgCN होल ट्वाइस. तो इन दिस केस यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन क्या है, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम Ag प्लस है. मींस Ag सेंट्रल मेटल एटम है और उससे चारों तरफ लिगेंड्स कौन लगा हुआ है, Cn वहां पे एज ए लिगेंड लगा हुआ है. मोस्टली जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, तो सेंट्रल मेटल आयन स्पेशली ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं जिनमें सफिशिएंट डी ब्लॉक वेकेंट डी ब्लॉक होते हैं, जिसमें जब लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो ये क्या करते हैं, अपने वेकेंट डी ऑर्बिटल में उस लोन पेयर को कैरी करते हैं. तो इसीलिए ये हो गया फर्स्ट टर्म जो कि हमें यूज करना है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन. अब सेकेंड देख लेते हैं लिगेंड क्या होते हैं. लिगेंड्स मींस सेंट्रल मेटल एटम से थ्रू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के से जो जुड़े हुए कंपोनेंट्स हैं उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे उसे हम बोलते हैं लिगैंड. तो अब यहाँ पे देखते हैं कि लिगैंड क्या होते हैं. सेंट्रल मेटल एटम से अटैच जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम लिगैंड बोलते हैं. लिगैंड फॉर एग्जांपल K4FeCN6, K4FeCN6. इन दिस केस अब यहाँ पे क्या है, Cn माइनस जो है वो मेरा लिगैंड है, Cn माइनस यहाँ पे लिगैंड है. तो सेंट्रल मेटल एटम के वेकेंट डी ऑर्बिटल में जो ये लोन पेयर इनके पास होते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम पढ़ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, थ्रू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये क्या करते हैं, अपने लोन पेयर को डोनेट करके और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं. कोऑर्डिनेट बॉन्ड मींस किसके थ्रू बनता है, मेटल जो कि पॉजिटिव आयंस होते हैं. तो पॉजिटिव आयन, तो लिगेंड डेफिनेटली नेगेटिव और न्यूट्रल होते हैं. फॉर एग्जांपल सम लिगेंड क्या होते हैं, न्यूट्रल है, और सम लिगेंड में नेगेटिव चार्ज होता है. फॉर एग्जांपल जैसे NH3, ये अब इसके पास क्या एक लोन पेयर है. अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में हमें पता है 2 लोन पेयर है. इस तरीके से अमोनियम NH2, इस पे भी क्या है, लोन पेयर है. देन और भी बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जो कि फॉर एग्जाम्पल NH2 डॉट
CH2, CH2, NH2, ये भी एक लिगैंड है। इसके बाद हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव लिगैंड में हमारा F माइनस है, इसके पास लोन पेयर है। अब यहाँ पे Cn माइनस है, ये भी क्या है, ये भी एक लिगैंड है, Cn माइनस एक्सेट्रा। तो ये सारे हो गए हमारे लिगैंड। अब समझ लेते हैं कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेशन इंटेरिटी। अब ये क्या होता है उसे अब यहाँ पे हम समझते हैं। अब थर्ड टर्म देखते हैं जो कि है कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन ये क्या होता है इसे अब हम यहाँ पे समझते हैं। और इसे हम कॉम्प्लेक्स एंटिटी भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स, वो भी मैं लिख देती हूँ, एंटिटी। कॉम्प्लेक्स एंटिटी, कॉम्प्लेक्स एंटिटी मीन्स होल पूरा कॉम्प्लेक्स आयन। फॉर एग्जाम्पल जैसे FeCN6 की बात करेंगे, FeCN6 क्या हुआ यहाँ पे 4 माइनस आयन है। तो 4 माइनस आयन मीन्स मेटल आयन से लगा हुआ लिगैंड और उसके चारों तरफ का जो एरिया है उसे हम कॉम्प्लेक्स आयन बोलेंगे। तो अब यहाँ पे आयरन के साथ कितना है हमारे पास साइनाइड 6 Cn माइनस लगे हुए हैं। कितने हैं 6 Cn माइनस इससे अटैच है जो कि लिगैंड है। सिमिलरली अगर हम बात करें CuNH3 होल 4, CuNH3 होल 4, ये क्या है पॉजिटिव आयंस बना रहा है, तो ये हुआ पॉजिटिव आयन। तो इसे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन। अब कॉम्प्लेक्स आयन अकॉर्डिंग टू द चार्ज ये पॉजिटिव भी होते हैं और ये नेगेटिव भी होते हैं। तो चलिए अब देखते थे, अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसे बोलेंगे कैटायनिक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन। और एनायनिक भी होंगे। कैटायन मीन्स जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, वो हमारे एग्जाम्पल होंगे। इसके लिए फॉर एग्जाम्पल AgNH3 ले लिया होल ट्वाइस, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर है चार्ज नेगेटिव। इसी तरीके से अपन ले लेंगे CuNH3, ये होल 4 होता है, CuNH3 होल 4, इसमें क्या है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी ये पॉजिटिव चार्ज, बोथ आर द पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट का अगर एग्जाम्पल लिए तो CONH3 होल 6, ये क्या हुआ 3 प्लस लिया एक्सेट्रा। ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन है। अब अपन देख लेते हैं एनायनिक। एनायनिक मीन्स जिनके पास नेगेटिव चार्ज हो। एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयंस मीन्स इसमें क्या होगा होल के ऊपर जब हमारा नेगेटिव चार्ज हो, जैसे FeCN6 इसके ऊपर क्या था होल 4 था, 4 माइनस, 4 माइनस। और एग्जाम्पल लिया फॉर एग्जाम्पल CuCl होल 4, 1 मिनट, Cl होल 4, छोटा ब्रैकेट लगाते हैं CuCl होल 4 और ये 2 माइनस मीन्स इसमें क्या है नेगेटिव साइन है, तो इसीलिए हम बोलते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन। तो ये क्या है एग्जाम्पल एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन। एक और एग्जाम्पल AgCN होल ट्वाइस, अब क्या है इसके ऊपर भी क्या है नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या हुआ एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन। क्लियर लिख दो इसको, एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब समझते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। अब देख लेते हैं अगला क्या है हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, 4 नंबर है ये। अपन देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन
कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? सो द पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगैंड डायरेक्टली अटैच टू इट, मीन्स जिसमें सेंट्रल मेटल एटम हो और उसके चारों तरफ से लगे हुए लिगैंड हो, उस पूरे स्फीयर को, उस पूरे पार्ट को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल ले लिया CuNH3, क्योंकि एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है। 4, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये ब्रैकेट लगा दिया और SO4 लगा दिया। तो अब इस केस में क्या है, ये जो एरिया है तो हमारे क्या है, ये जो ब्रैकेट से कवर है, जो ये बड़े ब्रैकेट से कवर है, तो इस ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, इसे हम रिटन आउटसाइड स्क्वायर ब्रैकेट, इसे हम क्या, अगर ये जब ये जो एरिया हमारा स्क्वायर ब्रैकेट से कवर होता है उसे ही हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। अगर इसे डिसोसिएट करें तो CuNH3 होल 4, 1 मिनट, होल 4, इसके ऊपर आएगा 2 प्लस चार्ज, देन प्लस SO4 2 माइनस। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये हो गया हमारा आयोनिक स्फीयर। आयोनिक स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये हो गया हमारा आयोनिक स्फीयर। तो ये क्लियर हुआ हमारा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होते हैं। अब आगे देखते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। कोऑर्डिनेशन पॉली, नेक्स्ट टर्म है हमारी कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। वो अब समझते हैं कि वो क्या होता है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, पॉलीहेड्रॉन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। सो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन मीन्स जब सेंट्रल मेटल आयन और लिगैंड, सेंट्रल मेटल एटम और आयन जब लिगैंड से अरेंज होकर के कुछ ना कुछ वो अरेंजमेंट उनका जो होता है, उस अरेंजमेंट को ही हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। ये कैसा कैसा होता है, मान लो मेटल है हमारा, मेटल देन प्लस लिगैंड, when they arrange together they form as a tetrahedral, as a tetrahedral, टेट्राहेड्रल हुआ, स्क्वायर प्लेनर हुआ, स्क्वायर प्लेनर हुआ, ऑक्टाहेड्रल हुआ। ये ऐसे सिमेट्री में या शेप के अकॉर्डिंग ये अरेंज होते हैं। ऑक्टाहेड्रल हो गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हुआ, इस शेप में भी होते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इन शेप, ये इतने शेपों में हमको मिलता है। सो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल इसी को ही हम बोलते हैं। अब आगे देख लेते हैं अपन कैटायनिक, एनायनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। अभी हमने क्या देखा था, आयंस देखा था कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन क्या होते हैं और एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयंस क्या होते हैं। अब यहाँ पे कैटायनिक, एनायनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आयन को समझ लेते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। अब आगे देखते हैं कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो पहला हम देखते हैं कैटायनिक। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स मींस जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ एग्जांपल से हमको समझ में आएगा, FeH2O होल 6 और क्या होगा ये Cl3। अगर हम इसे डिसोसिएट करते हैं तो एक पॉजिटिव चार्ज बनाएगा जिसमें कि
सेंट्रल मेटल एटम होगा और दूसरा नेगेटिव चार्ज हमको यहाँ पे मिलेगा. सो FeH2O होल 6 3+, देन प्लस 3Cl माइनस. तो 3Cl माइनस, दैट मीन्स ये जो हमारा क्या है एग्जाम्पल हुआ हमारा केटायनिक कॉम्प्लेक्स का, क्योंकि इसमें जो ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है हमारा, उस कॉम्प्लेक्स में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है. एक और एग्जाम्पल लेंगे. अगर हम ले रहे हैं CONH3 होल 6 और ये क्या हुआ हमारा Cl3. अब अपन देख लेते हैं CONH3 होल 6, अगेन इसके ऊपर कितना होगा 3+, देन 3Cl माइनस. ये हो गया हमारा केटायनिक कॉम्प्लेक्स. केटायनिक कॉम्प्लेक्स के बाद अब अपन देख लेते हैं सेकेंड नंबर पे एनायनिक कॉम्प्लेक्स. एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स. एनायनिक कॉम्प्लेक्स में अगर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं K4FeCN6, बहुत कॉमन एग्जांपल है ये. K4FeCN6 when it dissociated form 4K plus then plus FeCN6 4 minus 4 minus. तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया एनायनिक कॉम्प्लेक्स का. मीन्स सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है उसमें नेगेटिव चार्ज है, तो इसे हम बोलेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स. एनायनिक कॉम्प्लेक्स फॉर एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल ले लें K2HgI4 I4, K2HgI4. अगर हम इसे देखें तो 2K प्लस बनाएगा ये, देन प्लस HgI4, तो 2 माइनस. तो ये एग्जाम्पल हो गया एनायनिक कॉम्प्लेक्स का. अब अपन देख लेते हैं थर्ड नंबर पे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, तो वो समझ लेते हैं कि वो क्या है. न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, द कॉम्प्लेक्स विच कैरी नो नेट चार्ज. उसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा, ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव. इस टाइप को हम क्या बोलते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. एग्जाम्पल NiCO होल 4. इसी तरीके से PtNH3 होल 2 Cl2. ये हो गया एग्जाम्पल हमारे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के. अब आगे समझ लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है. कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर मींस नंबर ऑफ लिगेंड्स. अगर एटम से अटैच हैं तो ये कितने नंबर ऑफ लिगेंड एटम से अटैच है, सेंट्रल मेटल एटम से लिगेंड है, वही होती है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर. मोस्टली कोऑर्डिनेशन नंबर्स कितनी होती हैं 4 and 6. 4 and 6 मोस्टली सेंट्रल मेटल एटम से या तो 4 लिगेंड जुड़े होंगे और नहीं तो 6 लिगेंड जुड़े हुए होंगे. सो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ द लिगेंड मीन्स इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर. सो ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिपेंड अपॉन द कोऑर्डिनेशन नंबर. तो इसी जो किसी भी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री है इसी कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर डिपेंड करती है. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है तो उसका शेप क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी ऑक्टाहेड्रल. तो कैसा बनेगा हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा. और अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर आता है तो यूजुअली क्या होते हैं ये टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल और क्या बनाएगा स्क्वायर प्लेनर. टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर का फॉर्मेशन ये करते हैं. एक मिनट कुछ प्लेन पेज ले लें.
तो हमको पढ़ने में आसानी होगी। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। इसके बाद अगला आता है हमारे पास 8 नंबर। 8 नंबर में चार्ज नंबर और कॉम्प्लेक्स आयन, चार्ज नंबर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आयन, चार्ज नंबर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आयन। चार्ज नंबर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आयन, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, द नेट चार्ज कैरिड बाय द कॉम्प्लेक्स आयन इज कॉल्ड इट्स चार्ज नंबर। मीन्स कॉम्प्लेक्स आयन का जो नेट चार्ज है उसे ही हम क्या बोलते हैं, चार्ज नंबर। इट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस कैरिड बाय द सेंट्रल आयंस एंड द लिगैंड। तो लिगैंड और आयन के बीच का चार्ज, फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं FeCN6 और इसके ऊपर चार्ज क्या होता है 4 इसी की बात कर रहे हैं। चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर चार्ज नंबर। अब अगर ये दिया हुआ है तो इसे हम किस तरीके से निकालेंगे, तो कैसे निकलेंगे, चार्ज ऑफ आयरन, तो मीन्स आयरन के ऊपर क्या है Fe2 प्लस, देन प्लस क्या होगा K4FeCN6 है, तो ये 6 नंबर ऑफ है इंटू चार्ज ऑफ Cn, तो इंटू चार्ज ऑफ Cn आयन, तो क्या होता है चार्ज ऑफ Cn आयन का होगा 1 इज इक्वल टू। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, अगर अपन यहाँ रख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस होता है, ये क्या होगा +2 आयन बन रहे हैं यहाँ पे, देन प्लस क्या होगा 6 इंटू -1। सॉल्व किया अपन ने तो 6 1 जा 6, लेकिन नेगेटिव प्लस नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और ये हो गया अपना पॉजिटिव, तो ये आया अपने पास -4, -4। तो ये चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन निकल गया। अब नेक्स्ट टर्म अपन देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ये क्या है नंबर 9। ऑक्सीडेशन नंबर, ये कॉन्सेप्ट हम क्लास 11th में कवर कर चुके हैं, बस 2-3 प्रैक्टिस करेंगे तो इससे हमको रिकॉल हो जाएगा और आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर अगर हमें निकालना है CuNH3 अब यहाँ पे देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आता है, तो उसके लिए अब हमको सॉल्व कैसे करना है, तो Cu इसमें क्या करना है, हमें कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर हमको कॉपर का ऑक्सीडेशन फाइंड आउट करना है तो जिसका फाइंड आउट करना है उसे हम मान लिए X, देन प्लस NH4 4 लगे हुए हैं तो इसमें क्या हो जाएगा 4, देन इनटू क्या इसके ऊपर चार्ज क्या है 0 चार्ज है, तो इनटू 0 -2, इसको सॉल्व करेंगे 0, तो ये क्या आया x के वैल्यू आई +2। एक दो और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अगर अपन लिखते हैं FeCN6, 3 अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे आयरन का, अगर ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालना है तो अगर आयरन का निकालना है क्या Fe का हमको फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे Fe को मान लिया x, देन प्लस Fe हो गया हमारा x और 6 साइनाइड है, साइनो ग्रुप लगे हुए हैं Cn, 6 इंटू पर ग्रुप के ऊपर कितना होता है नेगेटिव चार्ज, ये हो गया, देन इज इक्वल टू -3।
तब चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे क्या हुआ 3 और ये इधर जाएगा तो 6 के इधर 3 तो माइनस होगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू +3। तो ये होगा ऑक्सीडेशन नंबर। एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ AU हमें फाइंड आउट करना है। हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है HAU Cl4 Cl4 है। अब यहाँ पे चलिए हमको निकालना है, हमको किसका निकालना है, H का हमें पता है, +1 Ag का निकालने के लिए होगा +1 प्लस x प्लस 4, ये क्या है -1 होता है क्लोरीन का, तो 4 इंटू -1, टोटल के ऊपर चार्ज क्या है 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 - 3, तो अब अपन का आया यहाँ पे +3, ये आ गया हमारा आंसर। तो ये सबकी हो गई कोऑर्डिनेशन नंबर। अब अपन देखते हैं होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। अगली टर्म को समझ लेते हैं, वो क्या है, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक। हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब हमें ये पता है कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन लिगैंड से अटैच होता है। तो अगर हमारा कोई भी सेंट्रल मेटल आयन सेम टाइप ऑफ लिगेंड से अगर वो अटैच है तो हम उसे बोलेंगे होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। और अगर वहां पे मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड अटैच है थ्रू द सेंट्रल मेटल एटम, तब हम उसे बोलेंगे हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। सो फॉर एग्जांपल FeCN6 FeCN6 होल 4, यहाँ पे 4 माइनस। तो इस केस में क्या है, जितने लिगेंड है एक सेम टाइप ऑफ मींस वन टाइप ऑफ मेटल एंड वन टाइप ऑफ लिगेंड। तो यहाँ पे लिगेंड के हमको टाइप यहाँ पे चेक करना है। तो ये किस केस का हुआ, होमोलैप्टिक। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब अपन देखते हैं हेट्रोलेप्टिक का एक एग्जांपल, इसका देख लेते हैं हेट्रोलेप्टिक का एग्जांपल। हेट्रोलेप्टिक में अगर क्या है मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड यहाँ पे प्रेजेंट है तो हम उसे बोलेंगे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में फॉर एग्जांपल अगर जैसे कोबाल्ट है, ये लगा हुआ है हमारा NH3 होल 4 और क्या लगा है साथ में Cl2। अब यहाँ पे लिगेंड तो है लेकिन ये लिगेंड मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड है। इसमें लिगेंड 6 हैं लेकिन सारे एक टाइप वन टाइप ऑफ लिगेंड है। इसमें कितने 2 टाइप ऑफ लिगेंड। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ द लिगेंड। सो डिफरेंट बेसिस के अकॉर्डिंग हमने लिगेंड को कितने टाइप में यहाँ पे अलग अलग किया है। अगर आपको मेरा चैनल यूजफुल लगता है और आपको लग रहा है कि आपके लिए नॉलेजेबल है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। थैंक यू, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।